नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बिजनेस प्लस इन्वेस्टमेंट की केस स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी समझेंगे कि अगर बिजनेस का कंटेंट और विजन शानदार हो तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी अरबों डॉलर की कंपनी खड़ा कर सकते हैं। इस बात को साबित कर दिया है हमारे देश के एक महान बिजनेसमैन श्री नारायण मूर्ति जी और उनके को फाउंडर्स ने। इस वीडियो में हम इन्फोसिस के जर्नी के बारे में देखेंगे और साथ ही उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं CMA फाइनलिस्ट। इन्फोसिस की स्थापना 1981 में पुणे में हुई थी। इन्फोसिस के 7 को फाउंडर्स पहले पटनिक कंप्यूटर सिस्टम में काम करते थे और उन्हें कोडिंग में कई सालों का एक्सपीरियंस था। जैसे ही उन्हें पता चला कि मार्केट में कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ रही है तो वे डिसाइड किए थे कि साथ मिलकर एक IT कंपनी स्टार्ट करेंगे। वे अपनी जॉब को रिजाइन किए। उन 7 को फाउंडर्स में से एक नारायण मूर्ति जी ने इन्फोसिस को स्टार्ट करने के लिए अपने पत्नी से 10,000 रुपए उधार लिए थे। सुधा मूर्ति जी ने भी बिजनेस की विजन को देखते हुए खुद के सेविंग्स में से 10,000 रुपए अपने पति को दी थी और इन्फोसिस में इनडायरेक्टली फर्स्ट इन्वेस्टर बनी थी। सभी को फाउंडर्स मिलकर 2 जुलाई 1981 में इन्फोसिस का प्राइवेट कंपनी के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया। 1983 में इन्फोसिस को पुणे से बेंगलुरु शिफ्ट किया गया और US कंपनी कर्ट सालमन एसोसिएट्स के साथ जॉइंट वेंचर की एग्रीमेंट किए गए। कुछ साल तक उनका जॉइंट वेंचर अच्छा चल रहा था, लेकिन 1989 में कई प्रॉब्लम्स की वजह से वो जॉइंट वेंचर कोलैप्स हो गया। इस घटना के बाद इन्फोसिस प्रॉब्लम्स में आ गई। उन 7 को फाउंडर्स में से एक को फाउंडर इन्फोसिस को छोड़ दिया, लेकिन रिमेनिंग 6 को फाउंडर्स इन्फोसिस से जुड़े रहे और उनके एक्सपेंसेस को कम करके पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करते थे। ईयर 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद इन्फोसिस की रेवेन्यू बढ़ता गया और ग्रोथ तेजी से होने लगा। इस सक्सेस को देखते हुए इन्फोसिस ने 1993 में खुद का IPO लॉन्च किया और ऑफर प्राइस 95 रुपए से कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवाया। उस समय इन्फोसिस का IPO अंडर सब्सक्राइब में चला गया था, लेकिन एक US कंपनी मॉर्गन स्टैनले ने 13% स्टेक खरीदकर इन्फोसिस को बेल आउट किया। कुछ साल बाद इन्फोसिस के बढ़ती हुई रेवेन्यू को देखते हुए फाउंडर्स ने इन्फोसिस को अमेरिका के नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवाया, जो भारत की पहली IT कंपनी थी इस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने वाली। भारत में ESOP स्कीम यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इन्फोसिस ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें एम्प्लॉयज को अपने सर्विसेज के बदले में कंपनी के शेयर इश्यू करते थे। ESOP स्कीम से इन्फोसिस के 18,000 प्लस एम्प्लॉयज बाद में मिलेनियर्स बन गए। आज भारत में TCS के बाद इन्फोसिस सेकेंड लार्जेस्ट IT कंपनी है। इन्फोसिस का मार्केट वैल्यू अराउंड 6,25,000 करोड़ से भी ज्यादा है और इन्फोसिस की रेवेन्यू की बात करें तो 1,23,936 करोड़ है और प्रॉफिट्स की बात करें तो 22,146 करोड़ है। इन्फोसिस की शेयर होल्डिंग की बात करें तो आज की डेट पे इन्फोसिस में 15.16% स्टेक प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, जिसमें नारायण मूर्ति 0.46% स्टेक, उनकी पत्नी सुधा मूर्ति 0.95% स्टेक और उनकी बेटी अक्षता मूर्ति 1.07% स्टेक होल्ड करती है। 36.20% स्टेक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं। 32.38% स्टेक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं। 15.86% स्टेक पब्लिक के पास है और 0.40% स्टेक अदर्स के पास है। 1993 में इन्फोसिस में इन्वेस्ट किए हुए 10,000 रुपए की वैल्यू आज 4 करोड़ से भी ज्यादा है। आज अक्षता मूर्ति के पास इन्फोसिस के 5,955 करोड़ वैल्यू के शेयर्स है, जिससे वो सिर्फ डिविडेंड के नाम पर हर साल 126 करोड़ की अर्न करती है। कुछ दिन पहले इन्फोसिस की 40 साल पूरे होने पर जश्न मनाते हुए सुधा मूर्ति जी ने कहा था कि वे सपने में भी नहीं सोचे थे कि वह 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट बाद में अरबों डॉलर की कंपनी बन जाएगी, लेकिन इन्फोसिस के को फाउंडर्स ने साबित कर दिखाया कि विजन अच्छा हो तो किसी भी प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं और सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इस केस स्टडी में हम 4 चीजें ऑब्जर्व किए हैं जो हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। नंबर 1, लॉन्ग टर्म विजन ऑफ द कंपनी। नंबर 2, ग्रोथ ऑफ द कंपनी। नंबर 3, मैनेजिंग एक्सपेंसेस बाय अ कंपनी। नंबर 4, ESOP स्कीम और बोनस इश्यू। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
ताकि ऐसे ही बिजनेस रिलेटेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड केस स्टडीज आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।